हेलो एंड वेलकम बैक। वेब 3.0 क्या होता है? ये गिव्स यूजर्स मोर कंट्रोल ओवर देयर डेटा एंड प्राइवेसी यूजिंग डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन एंड टोकेनोमिक्स। सो वेब 3.0 जो होता है ना, ये अपने यूज़र्स को ज़्यादा कंट्रोल दे देता है अपने डेटा के ऊपर में और प्राइवेसी के ऊपर में। सो ज़्यादा कंट्रोल दे देता है अपने डेटा और प्राइवेसी के ऊपर यूजिंग डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन एंड टोकेनोमिक्स। सो डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन और टोकेनोमिक्स के हेल्प से जो ये अपने यूज़र्स को ज़्यादा कंट्रोल दे देता है ओवर देयर डेटा एंड प्राइवेसी। ये कब आया था? ये कब का फेज़ है? ये 2010 से 2023 तक का जो फेज़ है, 2010 से लेकर के 2023 तक का जो फेज़ है, ये वेब 3.0 का ज़माना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, इथेरियम। सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और इथेरियम। वेब 3.0 क्या है? इट gives users more critical over their data and privacy using decentralization, blockchain and tokenomics। 2010 से लेकर के 2023 सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और इथेरियम। वेब 4.0 ये कब आएगा? ये 2025 से 2023 तक के बीच में चलेगा। अभी 4.3 चल रहा है, फिर वेब 4.0 कब आएगा? 2025 से लेकर के 2030 तक। सिम्बियोटिक वेब 4.0 क्या है? ये एक सिम्बियोटिक वेब है। सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ द वेब विद द फिजिकल वर्ल्ड, ह्यूमन बायोलॉजी एंड कॉन्शियसनेस। सो सीमलेस इंटीग्रेशन, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? वेब को इंटीग्रेट कर दे, मतलब हम नहीं, जो भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वो लोग। सो वो लोग क्या कर रहे हैं? वेब को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, किस में? कुछ, ताकि सीमलेस इंटीग्रेशन रहे। किस चीज़ का? फिजिकल वर्ल्ड का, ह्यूमन बायोलॉजी का और कॉन्शियसनेस का। फिजिकल वर्ल्ड का, ह्यूमन बायोलॉजी का और कॉन्शियसनेस का। सो सिम्बियोटिक वेब क्या है? सिम्बियोटिक वेब इज़ अ सीमलेस इनॉग्रेशन ऑफ द वेब विद द फिजिकल वर्ल्ड, ह्यूमन बायोलॉजी एंड कॉन्शियसनेस। फिर वेब 5.0 ये 2030 के बाद से आएगा। वेब 5.0 ये कब आएगा? 2030 के बाद। इसमें क्या में की पॉइंट है? ये इमोशनल वेब है। वेब 5.0 क्या है? इमोशनल वेब है। इसको इमोशंस होते हैं, इमोशंस, वैल्यूज़ एंड फ्रीक्वेंसीज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द यूज़र। सो इमोशंस, वैल्यूज़ और प्रेफरेंसेस ऑफ द यूज़र। समझ में आया? फिर आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी is like a digital shield protecting sensitive data from prying eyes and ensuring its integrity during transmission or storage। so क्रिप्टोग्राफी एक डिजिटल शील्ड है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक डिजिटल शील्ड है जो कि सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पायरिंग आइज एंड ensuring its integrity during transmission or storage। it is like a digital shield protecting sensitive data from prying eyes and ensuring it integrity during transmission or storage। फिर हाउ क्रिप्टोग्राफी परमिएट्स द आईसीटी लैंडस्केप। ये जो क्रिप्टोग्राफी है ना, किस तरह से ये आईसीटी, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी लैंडस्केप में किस तरह से क्रिप्टोग्राफी पेनिट्रेट किया? पहला, सिक्योर कम्युनिकेशन। दूसरा, डेटा प्रोटेक्शन। तीसरा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सो सिक्योर कम्युनिकेशन तीन तरह से हैं जिससे क्रिप्टोग्राफी है वो आईसीटी लैंडस्केप में काम कर सकता है। सो पहला है आपका सिक्योर कमीशन, दूसरा है डेटा प्रोटेक्शन, तीसरा है आइडेंटिटी एंड एक्यूजेस मैनेजमेंट। सिक्योर कम्युनिकेशन, फिर डेटा प्रोटेक्शन और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सिक्योर कम्युनिकेशन, डेटा प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सो सैटेलाइट सिक्योर कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? सिक्योर कमीशन मतलब है कि एनक्रिप्शन और डिजिटल सिग्नेचर दोनों ही आएंगे। डेटा प्रोटेक्शन में डेटा रेस्ट पे भी होगा, डेटा ट्रांसिट में भी होगा, और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन। एनक्रिप्शन क्या होता है? मैसेजेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनरीडेबल कोड यूजिंग मैथमेटिकल algorithms and are secret keys। Only authorized recipients with the corresponding key can decipher the message। फिर दिस safeguards confidential information exchanged over email
ऑनलाइन बैंकिंग एंड इवन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो एनक्रिप्शन क्या हो रहा है? एनक्रिप्शन मैसेजेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड into unreadable code using mathematical algorithms and secret keys. तो क्या करना पड़ेगा? मैसेजेस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनरीडेबल कोड. एक ऐसा कोड में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो जो कि कोई पढ़ा ही नहीं जा सके. यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स, मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स की मदद से जो उसको अनरीडेबल कर दीजिए. सो मैसेजेस आर transformed into unreadable code using mathematical algorithms and secret keys. Only authorized recipients will be the corresponding key can decipher the message. Only authorized recipients with the corresponding key can decipher the message. The safeguards confidential and information exchanged over email, online banking and ever video conferencing. The safeguards confidential information exchanged over small email, online banking and even video conferencing. तो फटाफट रिकैप मार लेते हैं. वेब 3.0 क्या है? gives more user critical over the data and privacy and using decentralization, blockchain, tokenomics. 2010 लेकर के 2023 का ये फेज़ है वेब 3.0. एग्जाम्पल्स है इसका सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, इथेरियम. वेब 4.0 का टाइम पीरियड 2025 से लेकर के 2030. इसका ये है सिम्बियोटिक वेब है जो कि सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ द वेब विद द फिजिकल वर्ल्ड, ह्यूमन बायोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस. फिर वेब 5.0 ये 2030 के बाद से करने का प्लान है. एनवायरमेंटल जो वेब है ये, इसको हम लोग एनवायरमेंटल वेब भी बोलते हैं. इमोशनल वेब. सो वेब 5.0 को जो 230 के बाद आएगा उसको क्या बोलते हैं? वो एक तरह का इमोशनल वेब है. इमोशंस, वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द यूजर्स. क्रिप्टोग्राफी क्या है? इट इज़ लाइक अ डिजिटल शील्ड प्रोटेक्टिंग sensitive data from prying eyes and ensuring its integrity during the transmission or storage. So cryptography क्या है? एक डिजिटल शील्ड प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिंग सॉफ्टवेयर है. डिजिटल शील्ड प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव डेटा है फ्रॉम prying eyes and ensuring it integrity through transmission or storage. How cryptography permeates the LCT landscape? How cryptography permeates the LCT landscape? Secure communication, data protection और identity and access management. Secure communication में encryption और digital signature तरीका है. Data protection में data at rest and data in transit होगा. और identity and access management मतलब authentication भी होगा और साथ ही साथ identification भी होगा. फिर encryption मतलब क्या है? Encryption are transformed into unreadable coin without any mathematical algorithms and secret keys. Only authorized recipients with the corresponding key can decipher the message. The safeguards confidential infrastructure can exchanged over email, online banking and even video conferencing. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.